हाँ जी, today's our lecture is lecture number 7 and it's regarding the water pollution, land pollution and then the tracking system. तो फर्स्ट जो है हमारा इसका पार्ट वो है वाटर पॉल्यूशन का। वाटर पॉल्यूशन क्या होती है? वाटर पॉल्यूशन ये है कि हार्मफुल और अनहेल्दी थिंग्स इन द वाटर are known as water pollutants and the things which cause pollution in the water are known as water pollution. वाटर पॉल्यूशन जो है उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हार्मफुल फॉर द हेल्थ होते हैं उनका होना बेसिकली ये पॉल्यूशन है, ये वाटर की पॉल्यूशन है। अब मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? पैथोजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिविटी, थर्मल पॉल्यूशन, marine pollution, eutrophication, groundwater pollution. We will describe these things one by one. First is the pathogens and microorganisms. Pathogens क्या होते हैं? इनको हम जरासीम कहते हैं आम अल्फाज में, इनको हम पैथोजेंस कहते हैं इंग्लिश में। एंड द माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ सकते, बट दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ. These are known as microorganisms. Then comes the fertilizers and the pesticides. Fertilizers. If fertilizers क्या होते हैं? खादें होती हैं। अगर ये जो खादें बेसिकली यूज करते हैं हम अपनी क्रॉप्स के लिए, अगर इनकी क्वांटिटी एक हद से ज्यादा होगी, they will be fatal for the health. And अगर ये किसी वाटर बॉडी में मौजूद होंगी तो दे विल बी पेस्टिसाइड्स भी इसी तरह। पेस्ट को मारने के लिए जो स्प्रेज किए जाते हैं, अगर ऐसे स्प्रेज जो हैं वाटर में मिक्स्ड होंगे देन दे विल बी फैटल फॉर द हेल्थ. देन द हैवी मेटल्स, दे आर आल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट कम द थर्मल पॉल्यूशन. थर्मल पॉल्यूशन क्या है? ड्यू टू सम टेम्परेचर. थर्मल पॉल्यूशन का मतलब, थर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर. ड्यू टू सम टेम्परेचर जो पॉल्यूशन होती है वाटर की, ठीक है, उसको हम कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन. देन द मैराइन पॉल्यूशन. मैराइन पॉल्यूशन ये है कि जो वाटर बॉडीज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है, उनको मैराइन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ठीक है. और उधर जो पॉल्यूशन होती है उसको हम कहते हैं मैराइन पॉल्यूशन. देन कम द यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन क्या है? अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स की तादाद या मिनरल्स की तादाद ज्यादा होगी, मिनरल्स का कंटेंट ज्यादा होगा, तो हम इसको यूट्रोफिकेशन कहेंगे. इसको हम यूट्रोफिकेशन कहेंगे. अगर वाटर में मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की तादाद ज्यादा होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? यूट्रोफिकेशन कहेंगे. ठीक है. ये एक नई टर्म है, आपको पता होनी चाहिए यूट्रोफिकेशन हम किसका कहते हैं, किसको कहते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो ये जितने भी मिनरल्स हैं या जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी तादाद अगर ज्यादा होगी तो हम इसको यूट्रोफिकेशन कहेंगे. ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ये ऐसी पॉल्यूशन है जो ग्राउंड वाटर में होती है. फॉर एग्जांपल जो है एनिमल्स जो हैं वो इसमें वाटर में जो है नहाते रहें, या एनी सॉर्ट ऑफ अदर पॉल्यूशन. ठीक है. जो इंडस्ट्रीज की पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, वो अगर वाटर में एंटर हो जाए तो उसको हम ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कह सकते हैं. ठीक है. देन द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन. अब मैंने आपको पहले बता दिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पैथोजेंस, उसके बाद केमिकल्स एंड ट्रैश, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी. देन द पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा मजीद जो हमने पहले पढ़े हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जो अगेन उनके सोर्सेज के बारे में, उनके वाटर के इफेक्ट के बारे में और उनका लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. अब फॉर एग्जांपल पैथोजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज. तो सीवेज की लाइंस होती हैं, ठीक है, जिनमें हमारा वेस्ट जा रहा होता है, घरों का, हाउस होल्ड का वेस्ट जा रहा होता है. उधर वो जो लाइंस हैं, अगर वो जो क्लीन वाटर है उधर चले जाएं तो
तो दे आर द डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज। अब इनका वाटर पे इफेक्ट क्या होता है, इसकी क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं, उसका ऑर्डर फाउल लाइक हो जाता है, स्कम एंड स्लज फॉर्मेशन, ठीक है, एल्गल ब्लूम, ठीक है, वहां पे एल्गी जो है बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड देन द इफेक्ट ऑन लाइफ, लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो हैबिचुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डेथ होती है और ये ऑल पर्पसेस के लिए अनफिट होता है, मींस कि ये पीने के काबिल भी नहीं है, बाकी डोमेस्टिक यूज के भी काबिल नहीं है। देन कम्स द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड गार्बेज। ये सरफेस रन ऑफ से सोर्स, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे किसी एग्रीकल्चर लैंड में आपने फर्टिलाइजर स्प्रे किया है या पेस्टिसाइड स्प्रे किया है या गार्बेज फेंका है, लेकिन उधर बारिश होती है या एनी सॉर्ट ऑफ अदर वाटर आता है और वो वाटर जो है किसी वाटर बॉडी तक जाता है, तो ये सारा पानी जो है इंक्लूडिंग द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गार्बेज जो है ये रन ऑफ कर जाएगा किसी वाटर बॉडी में। तो ये इसका जो इफेक्ट होगा दैट विल बी द यूट्रोफिकेशन, के पानी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाएंगे, पानी में मिनरल्स ज्यादा होंगे। फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इससे एक्वेटिक लाइफ जो है, जो पानी के अंदर लाइफ है, वो डाई कर जाएगी। देन द मर्करी, लेड, कैडमियम, कॉपर, जिंक, लिक्विड एफ्लुएंट्स, ठीक है, लिक्विड एफ्लुएंट्स मीन लिक्विड वेस्ट जो है। अब ये बेसिकली हैवी मेटल्स हैं जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ये हैवी मेटल्स जो हैं ये इंडस्ट्री से एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो हैं ये क्या करते हैं, मर्करी जो है ये वाटर की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। लेड जो है ये म्यूटाजेनिक होता है, इस तरह कैडमियम है, इसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी मेटल्स हैं इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। म्यूटाजेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन द जीन। अब मर्करी का लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, ये फूड चेन में एंटर होता है, बायोमैग्निफिकेशन करता है, मिनामेटा डिजीज, ठीक है, ये डिजीज का नाम है माइनामेटा, ठीक है। ड्रॉपसी, ड्रॉपसी एक डिजीज है जो फिशेस में जस्ट होती है। अब फिशेस क्या है, एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वा में होती है, जो पानी में रहते हैं, तो उनमें एक डिजीज काज करता है ड्रॉपसी। लेड क्या है, ये अनीमिया काज करता है, अनीमिया क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना, ये अनीमिया होता है, ठीक है। और उसके बाद कैडमियम क्या काज करता है, ये किडनी में एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, किडनी, लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, इन सब में ये एक्यूमुलेट हो जाता है और इस वजह से ये डिजीजेस काज करता है। देन जो दूसरे मेटल्स हैं वो टॉक्सीमिया एंड चेंज इन द एंजाइम फंक्शन। अब एंजाइम का एक रेगुलेटरी फंक्शन होता है, उसका कोई पर्पस होता है हर एंजाइम का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सेलुलेज है तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, इस तरह बाकी एंजाइम्स हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन है, उसके अलावा और लाइपेज है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और ये जो दूसरे मेटल्स हैं ये एंजाइम के फंक्शन को चेंज कर देंगे, मींस एबनॉर्मल कर देंगे। लिक्विड एफ्लुएंट्स जो है ये भी एक्वेटिक लाइफ और फिश को डाई करेंगे। देन थर्मल पॉल्यूशन, ये फैक्ट्रीज से बेसिकली ये भी इसका सोर्स जो है, ये थर्मल पॉल्यूशन भी जो है वो फैक्ट्रीज ही इसका सोर्स है। ये पानी के टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, थर्म मीन टेम्परेचर। ट्राउट डज नॉट हैच एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड, ठीक है। बेसिकली ट्राउट मछली का नाम है, उसका एग हैच नहीं कर पाता इस वजह से, और एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है वो अफेक्ट होती है। मैराइन पोल्यूशन, शिप्स, लीकेज, गार्बेज डिस्पोजल। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई कि जितनी भी चीजें मैराइन वाटर बॉडीज में होती हैं, फॉर एग्जांपल शिप्स हैं वो वाटर बॉडीज में चलती हैं, वहां पे कोई लीकेज हो जाती है शिप्स में, ठीक है, उसके बाद गार्बेज डिस्पोजल हो जाता है, इस वजह से मैराइन पॉल्यूशन विकास करेगी, इससे भी एक्वेटिक लाइफ जो है वो अफेक्ट होगी, किल होगी, बर्ड्स जो है वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई पॉल्यूशन होती है तो आपको बता दूं कि ये जो हमारी फिशेस हैं, जो मैराइन पॉपुलेशन है, होता ये है कि फिशेस जो हैं इनके फिन्स में, इनके जो फिन्स हैं वहां पे ये चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं। फिशेस जो हैं वो ब्रीथिंग करती हैं थ्रू द फिन्स, और फिन्स से जब ब्रीथिंग करती हैं तो वो उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता जब ऐसा कोई पॉल्यूटेड जो है फिन्स में एंटर हो जाता है। यूट्रोफिकेशन, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वही सोर्स दोबारा। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, percolation,
परकुलेशन होता है लीकेज जिसको कहते हैं, ठीक है, लीचेट, इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, मैन्योर, इंडस्ट्रियल, सारी चीजें जो हैं ये इसमें आ जाती हैं, इन सोर्सेस में आ जाती है। देन द सॉल्यूशंस क्या है, हम वाटर पॉल्यूशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक तो इसका केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो नॉन टॉक्सिक हो, ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट जो क्या हो, नॉन टॉक्सिक हो, जो कि हेल्थ के लिए कोई टॉक्सिसिटी काज ना करे। लेस स्टेबल केमिकल्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं वो हम लेस स्टेबल केमिकल्स जो हैं वो यूज करें, ठीक है। जो मतलब लेस स्टेबल केमिकल का मतलब क्या है, लेस स्टेबल केमिकल का मतलब ये है कि ये बाकी जो पॉपुलेशन है मैराइन, ठीक है, या पानी की जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट ना करे, और ये लेस स्टेबल हो, ज्यादा देर तक स्टेबल ना रहे वाटर में, ठीक है। और उसके बाद है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स टू रिड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट, पॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज किया जाए, ठीक है। पॉन्ड्स क्या होते हैं, तालाब होते हैं, कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को रिड्यूस किया जाए, इनकी ऑक्सीडेशन की जाए, उधर ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाए, ठीक है, और उधर इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है उसको कम किया जाए और वहां पे ऑक्सीजन दी जाए। देन द थर्मल पॉल्यूशन रिड्यूस्ड बाय द कूलिंग पॉन्ड्स, एवेपोरेटिव पॉन्ड्स, ड्राई कूलिंग टॉर्स। अब थर्मल पॉल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो इनको पॉन्ड्स को, तालाब को जो है कूल किया जाए, एवेपोरेशन वहां पे जो है वो एक्सेसिव क्वांटिटी में हो, ड्राई कूलिंग की जाए, तो ये सारे जो मेथड्स हैं। Then the domestic and industrial waste stored in shallow ponds, natural decomposition by the sunlight, bacteria in the sunlight. अब बेसिकली जो शैलो पॉन्ड्स होते हैं जिनमें वाटर कम, शैलो पॉन्ड्स कौन से होते हैं जिनमें वाटर कम होता है, ठीक है, और जिधर इन शैलो पॉन्ड्स में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, स्टोर्ड होता है, इसको कम किस तरह किया जाता है, इसकी नेचुरल डिकम्पोजिशन हो सकती है बाय बैक्टीरिया जो सनलाइट में होते हैं। उसके बाद इसी तरह स्टेजेस गिवन हैं, ये सारी चीजें आपकी जस्ट पढ़ने वाली हैं, इनमें इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो कम हैं। अब फर्स्ट जो मैंने आपको पीछे टेबल करवाया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चीजें जस्ट पढ़ने वाली हैं। अब स्टेजेस जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जो है वो क्या है, पार्टिकुलेट मैटर को सेडिमेंटेशन से रिमूव करना, फिर कोएगुलेशन, कोएगुलेशन क्या मतलब होता है, कोएगुलेट करना, इकट्ठा करना, ठीक है, एंड देन द फिल्ट्रेशन एंड देन डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेट करना, कोएगुलेशन का मतलब इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा करोगे, फिल्ट्रेट करोगे, उसमें से जो वेस्ट होगा उसको निकाल लोगे और फिर उसको डिसइंफेक्टेंट कर दोगे। देन सेकेंडरी क्या होगा, क्या होगा कि सेकेंडरी में ऑर्गेनिक सॉलिड्स को सॉफ्टनिंग से रिमूव कर दोगे। टर्शरी में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स को, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को, एरेशन को जो है वो रिमूव किया जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने के लिए एरेशन यूज की जाएगी, ठीक है, एरेशन यूज की जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स और पैथोजन बैक्टीरिया को रिमूव किया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस हैं रिमूवल के, वाटर पॉल्यूशन को कम करने के। तो जस्ट आपने एक दफा इनको पढ़ लेना है। उसके बाद मेन अब हमारा टॉपिक आता है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग क्या है इसके बारे में एमसीक्यू मोस्टली आ जाता है, और सैलिनिटी क्या है इसके बारे में एमसीक्यू आ जाता है। वाटर लॉगिंग है क्रॉप रूट्स जोन deprived of proper aeration due to presence of excessive moisture और water content। अब बेसिकली जिसको हम कहते हैं सेम उठ जाना, जो वाटर टेबल है वो हाई हो जाता है, पानी जो है बेसिकली जमीन से में नीचे से पानी बहुत ज्यादा नीचे होता है, बट जो वाटर लॉगिंग है इसमें क्या होता है कि पानी जो है जमीन के अपर सरफेस में आ जाता है और वो ऊपर क्रस्ट में शो होने लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। ये बेसिकली प्रॉपर एरेशन नहीं होती, उस वजह से हो सकता है, और एक्सेसिव मॉइस्चर जो है और वाटर कंटेंट जो है वो अपवर्ड मूव करता है। सैलिनिटी क्या है, साल्ट की कम्युलेशन, साल्ट की एक्यूमुलेशन, साल्ट का जमा हो जाना इन साइल इंपैक्टिंग ह्यूमन एंड नेचुरल एसेट्स। बेसिकली साइल में किस चीज की ज्यादती हो जाना, साल्ट्स की। टाइप ऑफ सैलिनिटी एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है।
प्राइमरी क्या है, नेचुरली जो होती है उसको हम प्राइमरी कहते हैं, और सेकेंडरी क्या है, वो आर्थ्रोपोजेनिक है। मींस कि हम एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन क्या होती है, जिधर ज्यादा घर हों और जिधर शहर हों वहां पे सॉल्ट कंटेंट क्योंकि ज्यादा होता है, तो इस वजह से जमीन में सैलिनिटी आ जाती है। आपने देखा होगा कई शहरों में पानी नमकीन होता है, तो दैट इज ड्यू टू सैलिनिटी। ठीक है, वाटर जो है अंडर द अर्थ जो है वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द सीवेज वेस्ट, और उसके गटर्स की वजह से और इन सारी चीजों की वजह से पानी खराब हो जाता है, और उसका जो जायका है वो साल्टी हो जाता है। एग्रीकल्चर में भी इस वजह से होता ये है कि जब हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स और इस तरह इंसेक्टिसाइड, इस तरह की चीजें यूज करते हैं, सैलिनिटी आ जाती है। अब इनकी काजेस क्या है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इन दोनों की काजेस जो है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन। हाई वाटर टेबल हाई हो गया, और ड्राई क्लाइमेट जो है वो ज्यादा हॉट था। देन द इनएडिक्वेट इरिगेशन सप्लाईज, इरिगेशन की जो सप्लाई, इरिगेशन होता है पानी देना, उनकी सप्लाईज कम है, इनएडिक्वेट है। और ड्रेनेज होता है कि वेस्ट को किसी और जगह पे ले जाना, वो कम है। सीपेज फ्रॉम द कैनाल से सीपेज होती है पानी की। सीपेज का मतलब होता है पानी का रसना। ठीक है, और फील्ड्स को अगर आप ओवर इरिगेट करोगे तब भी, ठीक है, अगर फील्ड्स को आप ज्यादा पानी दोगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी और वाटर जो है वो ज्यादा हो जाएगा उधर। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं वाटर लॉगिंग के, ये क्या काज करते हैं, क्रिएशन ऑफ द एनएरोबिक कंडीशन इन द क्रॉप रूट जोन। अब जो क्रॉप रूट जोन है, क्रॉप रूट जोन मतलब ये है कि कोई भी फसल है उसका जो रूट जोन है उसमें एनएरोबिक कंडीशन, मीन वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा वाटर कंटेंट की वजह से। ठीक है, मॉइस्चर की वजह से वहां पे एरेशन नहीं होगी, वहां पे एनएरोबिक कंडीशन होगी, जिसकी वजह से क्रॉप जो है वो डाई कर जाएगी बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर इट्स सर्वाइवल। देन द ग्रोथ ऑफ वाटर लविंग वाइल्ड प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट्स जिनको बेसिकली जो पानी की ज्यादती की वजह से ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टाइलेज, द प्रेपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑपरेशन। ठीक है, बेसिकली जो क्रॉप्स की आपने प्रेपरेशन करनी होती है, लैंड की प्रेपरेशन करनी होती है, कि आप कई दफा जो हमारे एग्रीकल्चर से लोग मुंसलिक हैं उनको पता होगा, जो स्टूडेंट्स जो जानते हैं चीजों को उनको पता होगा कि हमने कोई क्रॉप जो है जब सो करनी होती है तो हम उससे पहले लैंड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसको पहले जो है उसमें हल चलाए जाते हैं, उसमें उसको पहले पानी दिया जाता है, देन दोबारा हल चलाए जाते हैं, उसको प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज हल जो है वो खुश्क जगह पे चल सकता है, जो वाटर टेबल जिसका राइज किया हो उधर नहीं चल सकता। देन द लोअरिंग अकोमोडेशन ऑफ द हार्मफुल साल्ट्स जो है वो अकोमोडेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। देन द लोअरिंग ऑफ द साइल टेम्परेचर, साइल का टेम्परेचर भी लो कर जाता है। रिडक्शन इन टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, इन टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब वो मैच्योर होने लगती है क्रॉप तो वो रिड्यूस हो जाती है। अब उसके बाद कितना एरिया पाकिस्तान में अफेक्टेड है, 25% ऑफ इरिगेटेड लैंड्स। पंजाब और सिंध में 48% सैलिनिटी है और 18% स्ट्रांगली सैलाइन है, मतलब बहुत ज्यादा सैलाइन है। 3 मिलियन एकर्स हैज बिकम अनकल्टिवेटेड, मतलब जो 30 लाख एकर्स हैं वो इस वजह से अनकल्टिवेटेबल है। ठीक है, और उसके बाद ईच ईयर 0.1 मिलियन एकर्स बीइंग बिकमिंग अफेक्टेड, हर साल जो है 0.1 मिलियन मीन 1 लाख एकर्स जो हैं वो इस वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी की आपकी डेफिनेशन जो है आपको मस्ट आनी चाहिए। अब इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं ये आपने एक दफा पढ़ लेने हैं। प्राइमरी मेथड्स क्या हैं, उसकी ड्रेनेज को हम प्रॉपरली जो है वो चैनल्स के थ्रू दें, परफोरेटेड पाइप्स दें। उसके बाद एफॉरेस्टेशन है। देन द लॉस ऑफ वाटर को हम जो है कंट्रोल करें। उसके बाद जो है जितना भी डिस्पोजल है रेन वाटर का वो सही से करें। इंस्टॉलेशन ऑफ द लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, ट्यूबवेल्स जो हैं उनको इंस्टॉल करें। इंजीनियरिंग अप्रोच ड्रेनेज स्कीम्स जो हैं उनको हम अच्छे तरीके से, मतलब हर चीज जो है वो वेल बैलेंस्ड हो। जितनी हमने चीजें पढ़ी हैं उनको हमने वेल बैलेंस्ड करना है इन अदर वर्ड्स।
ओके, ये रेमेडियल मेजर्स हैं। अब ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, हम जो पानी पीते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मेजर ऑफ कंडीशन ऑफ वाटर रिलेटिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन नीड और पर्पस, कि पानी की कंडीशन क्या है, जो ह्यूमन की नीड्स हैं या पर्पस, जिस पर्पस के लिए इंसान यूज कर रहा है उसको, तो उसकी बेसिकली हमने देखनी है कि उसकी कंडीशन, पानी की कंडीशन क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो पानी की कंडीशन हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। अब हम तीन चीजों से इस चीज को एस्टिमेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कि कितनी उस पानी में ऑक्सीजन है, ठीक है। देन इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड देन इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये हम तीनों वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन एंटर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन किधर से एंटर होती है, एटमॉस्फेयर से और फोटोसिंथेसिस से। आपको मैंने बताया था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन एक्सपेल करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर में जाती है। कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 4 PM टू 8 PM, कि इसमें 4 PM से 8 PM तक वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है ऑक्सीजन की। इट विल इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये क्वालिटी ऑफ वाटर को इंडिकेट करेगा। अब आपको जो इसका मिनिमम हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको हम DO कहते हैं, अगर लेस देन 4 है मींस इट्स अ पॉल्यूटेड वाटर। लेस देन 4 जो है 4%, ये जो है ये हमारे काबिल कबूल नहीं है, इट्स द पॉल्यूटेड वाटर। ओके, देन कम्स द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD जिसको कहते हैं, is the dissolved oxygen needed by the aerobic biological organisms to break down the organic material present in the given water to at a certain temperature over a specific period of time. Biochemical oxygen demand, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये वो ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में होते हैं, एरोबिक होते हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द गिवन वाटर, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाटर में मौजूद हैं उनको ब्रेक करने के लिए एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम में। तो ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तोड़ने के लिए जो एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं पानी में, उनकी ऑक्सीजन इन वाटर BOD शुड बी लेस। पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम होनी चाहिए, मींस के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मटेरियल दोनों कम होने चाहिए। ओके, देन इज अ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।